हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ है इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा ये झगड़ा। अगर आप सदन में आके बोलने को भी तैयार नहीं है, इस्तीफा दीजिए। देखिए, लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय अत्याचार हुआ और जो उनको मारा गया, पीटा गया, अब सबको मालूम है। और इस विषय में उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। और प्राइम मिनिस्टर इंस्टाग्राम पे रात के 12 बजे बोलते हैं सदन में क्यों, सदन को आप क्यों निगलेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यही होता है कि सदन में जो सदस्य जनता ने चुन के दी उनको उनका आप अपमान कर रहे हैं। एक तरफ जनता का अपमान कर रहे हैं और एक तरफ संविधान के तहत जो सदन चलना चाहिए उसको भी आप नकार दिए हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अमित शाह खुद आए, बयान करे। उसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री क्यों नहीं पूछ रहे हमारे होम मिनिस्टर को, भाई आप एक बयान दो, मैं भी एक बयान दूंगा। और ये जो 17 दिन 18 दिन से चल रहा है ये खत्म हो जाएगा ये झगड़ा। लेकिन वो नहीं चाहते, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि सदन सुललित चले, अच्छा चले, शांति से चले। और उनको जो कुछ प्रश्न पूछा जाएगा वो भी वो उसका उत्तर भी दे, लेकिन वो देना नहीं चाहते, वो डर रहे हैं। और मैं ये भी कहूंगा क्यों डर रहे हैं आप। इसका मतलब ये है कि आप कुछ ना कुछ गलती किए हैं और बच्चे आज और हमारे युवा छात्र पूरे देश में उनके खिलाफ उठे हैं। तो उनको कोई मॉरल राइट नहीं है और उनके पास कोई मौलिक या मॉरल राइट बचा नहीं है। किसी को सूरत दिखाने की उनकी इच्छा नहीं है। वो बार बार पेपर में तो रोज एडवर्टाइजमेंट आता उनकी सूरत। अब भाई यहाँ सूरत दिखाने में क्या है, राज्यसभा में दिखाओ, लोकसभा में दिखाओ। तो ये सूरत दिखाने को भी तैयार नहीं। तो हम यही कहेंगे कि ये जनता के समस्याओं को हल नहीं करना चाहते हैं। और खास करके जो हमारे नौजवान साथी हैं, विद्यार्थी हैं, छात्र हैं, उनका भी जो समाधान नहीं निकालना चाहते। इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं या आके स्टेटमेंट दो, अपनी बात रखो, डिबेट चलेगी और जो कुछ भी समाधान निकलेगा निकलेगा, या नहीं तो आप राजीनामा दो। अगर आप सदन में आके बोलने को भी तैयार नहीं है, इस्तीफा दीजिए। अब घर में बैठ के हुकूमत चलाते हो। और हम यहाँ पर बहुत से हमारे एमपीज, एमएलए सारे लोग एक होकर एक आवाज में डिमांड कर रहे हैं कि इस समस्या को सॉल्व करने के लिए। लेकिन वो यहाँ रूम में बैठ के सुनते हैं और रूम में बैठ के इंस्ट्रक्शन भेजते हैं और अपने लोगों को ये कहते हैं कि अगर हम उठे तो तुम सब लोग, बीजेपी के सारे लोग उठ के उनको
तुम प्रोटेस्ट करो, तो ये बोलने नहीं देते। और मुझे बहुत दुख से कहना पड़ता है कि हमारे चेयरमैन साहब क्यों हमको आवाज उठाने नहीं देते, हमेशा वो राइट की तरफ ही देख रहे हैं। मैं बात जब करके उनको पूछता हूँ, वो बोलते हैं खाम अभी देता हूँ, तो उनके ऊपर भरोसा करके मैं बैठ जाता हूँ, वो सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये अच्छा नहीं। मैं और एक बार हमारे चेयरमैन साहब से भी विनती करूंगा और हमारे डिप्टी लीडर जब बिजनेस इसके लिए जाएंगे और चीफ विप भी जाएंगे, ये बात मेरे तरफ से रखना चाहिए, क्योंकि उनके कहने पे मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन उन्होंने सडनली सदन अडजर्न कर देते हैं। तो ये हम को एक बहुत बड़ा मार गिर रहा है और हम कोई उनको दूसरा कुछ नहीं मांगते, यही मांगते सदन में आओ, बात रखो, डिबेट शुरू हो जाए, नहीं है तो आप लोग इस्तीफा देके घर चलो। सर 2 दिन बचे हैं, पूरा सत्र ही एक तरीके से वॉश आउट हो गया और सरकार बार बार कह रही है कि सरकार जिम्मेदार है। अरे देखो, आप जानते हैं हम तो डिबेट चाहते हैं, क्यों डिबेट नहीं करना चाहते? बाकी का स्टेटमेंट आकर बहुत बार यहाँ सदन में देते हैं, इसको क्यों नहीं दे रहे स्टेटमेंट? अब सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे ना, तो इसीलिए उनके पास इसका कोई रिप्लाई नहीं है और उनके वजह से सदन नहीं चल रहा है। वो रिस्पॉन्सिबल है, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, मोदी जी रिस्पॉन्सिबल है, होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।